हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे रॉ इनपुट को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो अभी इससे पहले के वीडियो में अभी मैंने जब आपको बताया था कि कैसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम ऐड थिंग नाम का एक फंक्शन क्रिएट किए थे, जिस फंक्शन के अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये यूज़र के थ्रू पास हो, यूज़र डाले। अभी क्या है कि हम तो पाइचाम के अंदर हैं या किसी आईडी के अंदर हैं। अभी किसी यूज़र को पास किया एंड यूज़र को, तो वो इधर उसको आइडिया नहीं रहेगा ना कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या है कि हम रॉ इनपुट यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जब तक हम कोई GUI प्रोग्राम नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर GUI प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंपल एक फील्ड ऐड कर देंगे उसके अंदर कि हाँ लाइन एडिट या कुछ भी जिसमें यूज़र का इनपुट आ सके, और उसके बाद उसको बोलेंगे कि ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू है इस फील्ड के अंदर उसको पास करा दो। लेकिन हम रॉ इनपुट लेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक सिंपली एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे रन होगा। ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि डिफ, अगर मैं फंक्शन बना रहा हूँ तो उसके लिए डिफ और यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़र इनपुट नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं रखूँगा, क्योंकि ये मेरे को रन, जब भी मेरा कोड रन होगा तो सबसे पहले ये फंक्शन रन हो जाना चाहिए। और ये फंक्शन, जो ऐड थिंग नाम का जो फंक्शन है, ये हमारे यूज़र इनपुट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ऐड थिंग बोले तो एक फंक्शन है जो कि दो वैल्यूज़ को ऐड करके उसका आउटपुट प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ऐड होगा यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मेरे को यहाँ पे x और y पास कराना है। तो मैं वही रखता हूँ x और y। ठीक है, और अब मैं ज़रा x और y को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा और सिंपल रखता हूँ, तो ये मैं रख देता हूँ इसको argument 1 एंड दिस इज argument 2। ठीक है, तो हमारी दो आर्ग्यूमेंट अब पास करने वाले हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा arg1 इक्वल्स टू रॉ इनपुट। ठीक है, रॉ इनपुट में अब प्रॉम्प्ट क्या होगा, तो प्रॉम्प्ट होगा आप सिंगल कोट में यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लीज एंटर ए नंबर। ओके, सो फॉर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम बोल रहे हैं कि भाई प्लीज एंटर ए नंबर। आर्ग्यूमेंट 2 इक्वल्स टू रॉ इनपुट, और मैं नेक्स्ट बोलूँगा कि प्लीज ऐड नंबर 2, प्लीज एंटर नंबर 2 ऐड। ठीक है, अभी आप यूज़र को बोल रहे हो भाई एक नंबर डाल दे, और उसके बाद एक और नंबर डाल टू ऐड। ओके, और ये जो आर्ग्यूमेंट रहेंगे आप ऐड थिंग्स में पास करा दोगे। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को एंड में कॉल कर लेता हूँ यूज़र इनपुट। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं दिस फंक्शन। ये ज़रूरी होता है क्योंकि आपका कोड आप बाद में देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो कौन सा फंक्शन किस लिए बना रहा है। तो ये फंक्शन गेट इनपुट, दिस फंक्शन गेट इनपुट फ्रॉम यूजर एंड पास टू ऐड थिंग्स फंक्शन। अभी हम चाहे ना तो ये डायरेक्टली हम इस फंक्शन में भी लिख सकते हैं, इसी एक ही फंक्शन में, तो हमें दो फंक्शन नहीं लिखने पड़ेंगे। पर
इससे मैं आपको एक चीज़ और कवर कर देता हूँ कि कैसे एक ही फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, इसको यूज़र इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूँ और वो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 किसमें, ऐड थिंग नाम के फंक्शन में। और ऐड थिंग नाम का फंक्शन जो कि बोलता है कि मेरे को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपने arg1 लिखा है और एक्चुअली मैं आपको x जो इसका नाम है, इधर पे जो भी है उसको आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इसका टाइप देखेगा या उसको स्ट्रिंग जो भी इसको टाइप में मतलब x और y 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसको 2 आर्ग्यूमेंट देने होंगे, ठीक है। और नाम इसके कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं इस कोड को। अभी हम पाइचाम से स्टार्ट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अभी हम इसको टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा टर्मिनल और एलएस मेरे पास क्लास 1 है और अभी मेरे पास ये कोड है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा पाइथन और पाइथन के बाद class 1.py और अब ये मेरे को पूछ रहा है प्लीज़ एंटर ए नंबर, और पर यहाँ पे कुछ गैप नहीं आ रहा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे 10, प्लीज एंटर नंबर टू ऐड, लेट्स से 3 एंड 10 3, नो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। ओके सो लेट्स गो बैक टू आवर कोड एंड सी व्हाट हैपन, बिकॉज हम चाहते हैं यहाँ पे 13 होना चाहिए, समझे। ऑसम, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा है और 2 स्ट्रिंग आपस में ऐड होंगे तो वो यही क्रिएट करेंगे। हमें ये इंटीजर बनाने हैं, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे ना, एक बार इसको ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप दिखे कहाँ पे हम नंबर डाल रहे हैं। और जो भी मेरा रॉ इनपुट का जो डेटा आ रहा है मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर हो, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे इसको इंट बना देते हैं, इसको इंट टाइप कन्वर्ट कर देते हैं। देखो जैसे आप कोई इंटीजर है तो उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str लिखते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट लिखते हैं, ठीक है। मिनिमाइज कर देंगे और फिर से देखते हैं। ओ अभी आप देखो यहाँ पे पहले गैप नहीं आ रहा था ना, अभी गैप आना शुरू हो गया क्योंकि हमने गैप दे दिया उधर। अभी फिर से 10 और 3 और यहाँ पे देखो अब 13 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो पाइथन ने इजीली उसको आपको ऐड करके दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार आपको चीज़ों को ज़रूरी नहीं, हमें हो सकता है ये 103 ही चाहिए हो, कई बार एज ए स्ट्रिंग अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें 103 मिलेगा, अगर हम इसको इंटीजर यूज़ करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, और इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इस बार फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, और इस बार मैं यहाँ पे कुछ नंबर नहीं डाल रहा, तो मैं इसको बोलता हूँ ओ एरर। तो ये हमें एरर दे रहा है कि रॉ इनपुट के अंदर एक इंटीजर चाहिए क्योंकि हम उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें एरर आ गया और हमारा कोड ब्रेक हो गया। वी डोंट वांट दिस, गो बैक टू कोड, ठीक है। अभी हम इसको हम नहीं चाहते कि इधर कुछ एरर आए, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको इंटीजर को हटा देंगे। चल भाई इधर से निकल ले, क्योंकि यूज़र का पता नहीं भाई, कुछ भी डाल सकता है वो, इसलिए भैया यूज़र के लिए पूरा सब जुगाड़ सेट करके रखना पड़ता है क्योंकि कोई गलती ना हो जाए। अभी यहाँ पे इसको इधर हम इसको इंटीजर बना देंगे क्योंकि भाई यहाँ से कुछ भी डेटा आए पर जब तू प्लस करे तब मेक श्योर कि इट शुड बी इंटीजर, अदरवाइज हमने उधर बोल रखा है कि क्या करना है उसको, ठीक है। इंट एक्स इंट वाई इंटीजर यार, ओके। इंटीजर एक्स इंटीजर वाई प्लस करो, उसके आउटपुट को प्रिंट करो, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं कि क्या होता है। बैक प्ले, ओके। अभी हमें
वो एरर नहीं आया क्योंकि अभी हमने कुछ डाला भी नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं फिर से कुछ ऐसे ही नंबर अल्फ़ाबेट का डालता हूँ, फिर से 2 अल्फ़ाबेट डालता हूँ, और वाह एरर, और हमें एरर आया, एरर बॉक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ एक एरर बॉक्स, और इनवैलिड लिटरल, वाओ, सो इट्स एरर, थ्रोइंग एरर, इट्स नॉट कैलकुलेटिंग। इसको क्लियर करने के लिए क्लियर कर दो। उसके बाद लेट्स सी, फिर से करते हैं एक बार इसको, पाइथन क्लास 45 5 50, दिस इज आउटपुट, थिंग्स आर वर्किंग फाइन, और पाइथन क्लास 50 प्लस a इज इक्वल टू एरर। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम रॉ इनपुट से अपने स्क्रिप्ट के अंदर डेटा को पास कराते हैं, जैसे यूज़र से इनपुट लेके और फिर उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो यूज़र से हमने 2 नंबर लिए, ऐड करके प्रिंट कर दिया, अगर एरर है तो नोट बॉक्स में आउटपुट दे दिया। दैट्स इट, सिंपल। ओके, नाउ दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय।